हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। लास्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताने आया था कि भैया हम लोग एक मॉक टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं 18 दिसंबर को ऑफलाइन। कहां पे? बड़ौदा सेंटर पे हमारे। ठीक है, अब आज क्या लेके आया हूं इस वीडियो में आपके लिए? आज लेके आया हूं आपको कि अगर आपको 180 मार्क्स चाहिए ही चाहिए आपके रोड एंड बिल्डिंग के एग्जाम में, तो करना क्या पड़ेगा आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। किस टेस्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा सर? कैसे मिल पाएगा उसको डील करते हैं। आइए देखिए, जो हम आपके लिए 18 दिसंबर को टेस्ट करवाने जा रहे हैं ना, उस टेस्ट को इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है आपके लिए, इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि किसी बच्चे ने अगर उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया ना पढ़ के, ठीक है, तो उसका आराम से 180 मार्क्स तो आरएंडबी के एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं इस पेपर को देके देखता हूं भाई मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है, इस पेपर को दीजिए। देने का कारण इस पेपर को, अगर आपने इस पेपर को दे दिया तो विश्वास मानिए आपका 50 to 60% पेपर एज इट इज मैच करेगा आपके आने वाले आरएंडबी के पेपर से। इतनी गारंटी मेरी है कि आपका पेपर मैच करने ही वाला है, 100% मैच करेगा। कितना? 50 to 60% ऑफ इस पेपर का जो हम लोग करवाने जा रहे हैं आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, इसके 50 से 60% क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं आपको आरएंडबी के पेपर के अंदर। ठीक है नाउ सर, तो सर इस पेपर में आपने जो क्वेश्चंस दिए हुए क्या वो आरएंडबी के पेपर के वेटेज के हिसाब से? 100%। ये रहा आरएंडबी के पेपर का वेटेज। ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 14% का है, जियो टेक्निकल 14% का है, सर्वेइंग 11% का है, स्ट्रक्चर 10% का है, आरसीसी 10% का है। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपके लिए क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अगर कोई बच्चा इस पूरे टेस्ट को ढंग से दे लेना तो आराम से 180 मार्क्स तो लेके आएगा ही आएगा आराम से। ठीक है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक मिला के 180 नंबर आप ले आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर, सिर्फ इंटरव्यू बचेगा, इंटरव्यू दीजिए और सीधा आप क्लास 2 ऑफिसर ज्वाइन करिए। ठीक है सर, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट क्या वो कवर किए गए हैं? बिल्कुल कवर किए गए हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं जियोटेक की, तो भाई इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जियोटेक के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन, शैलो फाउंडेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए सिर्फ सैंपल लेके आया हूं कि हर सब्जेक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके क्वेश्चन डाले गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भैया मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने ही इस पर्टिकुलर सेक्शन से वाला है आपका आरएंडबी का पेपर के अंदर। ठीक है, तो अगर इतना एनालिसिस करके आपके लेके आया हूं तो आप खुद सोच सकते हैं पेपर किस रेंज का बनाया होगा। ठीक है, नाउ पेपर दिखेगा कैसे सर? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आपका आरएंडबी का पेपर दिखने वाला है, एग्जैक्टली वैसे ही। यहां पे भी आपके पास 5 ऑप्शन होंगे ओएमआर के अंदर, ए बी सी डी एंड ई। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसका ऑप्शन ई टिक करना है, ये मैंडेटरी है टिक करना। ठीक है, अब सर ये पेपर आप करवाने कब वाले हो? तो मैंने आपको डेट तो बता दी 18 दिसंबर। टाइमिंग क्या रहेगा? तो 11 से 2 का टाइमिंग रहेगा, जो कि आपका जीपीएससी के पेपर का टाइमिंग है। नाउ रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा? 9 बजे का लिखा है। नाउ अगर आप 9:45 AM तक भी आते हैं ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद आपका रोल नंबर अलॉट होगा आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको रूम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होने में लगभग आपका 30 से 45 मिनट लगेगा। सो आपको 9:45 AM तक रिपोर्ट कर देना है। नाउ कुछ लोगों का इस तारीख को एक पेपर भी है, चीफ ऑफिसर का पेपर है, नॉन टेक्निकल का, चीफ ऑफिसर का। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो आरएंडबी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चीफ ऑफिसर के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और इसका पेपर भी देने जाने वाले हैं। भैया आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपके लिए यहीं पे कंपटीशन कम थोड़ी ना है आपके खुद के पेपर में। ठीक है, अब आप कंपीट करने जाने वाले हो उस पेपर में जहां पे और क्राउड बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन से में? चीफ ऑफिसर में, क्योंकि ये पूरा नॉन टेक्निकल का पेपर है। तो आप खुद सोच के देखिए कितने चांसेस हैं आपके यहां सिलेक्ट होने के। इससे तो अच्छा भाई एक और बार अहमदाबाद जाना, पेपर दे के आना, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होना, सेम प्रोसीजर हर बार की तरह रिपीट होना है। इससे अच्छा आराम से यहां पे मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने का कारण क्यों बोल रहा हूं आपको मॉक टेस्ट देने को? अगर आपने ढंग से ये 18 दिसंबर का मॉक टेस्ट दे दिया ना, आप कभी रिग्रेट नहीं करने वाले लाइफ में कि यार मुकेश सर ने जो बताया था ना कि 18 दिसंबर को पेपर हमको देना है, ठीक है, इससे हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो वो हमारे साथ हुआ। तो ये आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने ना एक चीफ ऑफिसर का पेपर छोड़ दिया था। भाई ऐसे नॉन टेक्निकल के हजारों पेपर आने वाले, लाइन से आने वाले हैं, लगने वाले हैं अब तो।
ठीक है, इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, लगने वाले हैं अब तो पेपर, ठीक है, अब तो आपके लाइन से नॉन टेक्निकल पेपर आने वाले हैं, तो आप देते हैं ना आराम से आरएंडबी के पेपर के बाद। बट पहला भाई इसको अटेम्प्ट करो, ये आपके लिए अभी के लिए मैंडेटरी चीज है, अभी के लिए ये अटेम्प्ट करना। काहे को? अगर आपने इसको ढंग से अटेम्प्ट कर दिया, आपका आरएंडबी का मेन पेपर में जो भी गलतियां होने वाली है ना, वो सब यहीं हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा क्या गलतियां आप कर रहे हो और आप उन चीजों को सुधार लोगे आने वाले आरएंडबी के पेपर के अंदर जनवरी में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं इस पेपर को दो, ना कि इस चीफ ऑफिसर के पेपर के लिए जाओ। यहां भी ट्रैवलिंग तो कर ही रहे हो ना, यहां भी ट्रैवलिंग तो कर ही रहे हो, तो यहां ट्रैवल कर लो भाई, ठीक है ना। कुछ बच्चे यही बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कंडक्ट करो, ऑनलाइन कंडक्ट करो। यार ऑनलाइन में कंडक्ट कर देता, पर क्या जीपीएससी का पेपर ऑनलाइन होता है क्या? बताइए मुझे, होता है क्या? नहीं ना। तो अगर जीपीएससी का पेपर ऑनलाइन होता ही नहीं है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। अब अगर आप ये बोलोगे सर मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, मैं फलाना जगह रहता हूं और मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं, तो भैया आपको ट्रैवल करना भी तो पड़ेगा आरएंडबी के पेपर के लिए अहमदाबाद तक। उस दिन कैसे ट्रैवल कर लोगे? और अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकते। फिर तो क्यों नहीं बोल सकते भैया? क्योंकि आपने ही इंपॉर्टेंट मान के रखा है उस पेपर को जो कि गवर्नमेंट करवाने वाला है और उसकी प्रिपरेशन को आप इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हो भैया। अभी आपने देखा होगा ईशान किशन ने 200 रन मार दिए, है ना। तो क्या ईशान किशन मुंह उठाया उस दिन और आके सीधा 200 रन मार दिया? क्या ऐसा होता है कि कभी भी? नहीं भाई, उसके लिए उस व्यक्ति ने कंटिन्यूअस एफर्ट डाला। कितने बार फेल हुआ, कितने बार टीम से ड्रॉप हुआ, उसके बाद अब जाके 200 रन की पारी खेली है, ठीक है। तो आपको क्या सक्सेस दिखता है किसी भी पर्सन का? सिर्फ सक्सेस दिखाई देता है, उस सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क किसी को दिखाई नहीं देता। उस व्यक्ति ने कितने बार ट्रैवल किया होगा, कितने बार टूर पे गया होगा, कितने बार प्लेइंग 11 में नहीं आया होगा, ठीक है, दुख उसको भी हुआ होगा, बट जब मौका मिला उसने परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि बैक में जब वो मैच नहीं खेल रहा था उस वक्त वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, उस वक्त वो अपनी मैच की प्रैक्टिस कर रहा था कि भैया मेरे को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिस दिन भी मौका मिलेगा मेरे पास एक चांस ही होगा और उस चांस को ही मुझे 100% बुना लेना है। अगर उसमें मैं रन नहीं मार पाया तो हो सकता है शायद टीम से परमानेंटली ड्रॉप हो जाऊं। तो यही चीज आपके साथ भी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई अभी। उसके बाद आप आरएंडबी के पेपर के दिन जब जाएंगे पेपर के रूम में, तब आपके पास चांस नहीं है कि अब मैं यहां पे एक हिट एंड ट्रायल खेल लेता हूं। नहीं, हिट एंड ट्रायल खेलने का चांस ये है। इसके बाद तो आप सीधा मेन पेपर में जाने वाले हैं, आपकी मेन परीक्षा में जाने वाले हैं। अगर वहां पे भी आप हिट एंड ट्रायल करते रह गए तो जीवन भर हिट एंड ट्रायल ही करते रह जाओगे, ठीक है। फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ सर इसके लिए फीस कितनी रखे हो? 100 रुपए रखिए यार, मात्र रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपीज, कुछ नहीं होता 100 रुपीज तो, ठीक है। किसी को इसमें भी दिक्कत हो ना तो मुझे फोन कर लेना भाई, यही नंबर है यहाँ पे, ये नंबर है, फोन कर लेना, ये भी फ्री कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। मेन उद्देश्य है आपको टेस्ट दिलवाना, पैसा कमाना। 100 रुपए में कौन क्या ही कमा लेगा यार, है ना। मेन उद्देश्य आपके लिए ये पेपर दिलवाना आपसे, क्योंकि ये पेपर डिजाइन किया गया आप सबके लिए। चाहता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करें, तब जाके आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। कहां पे? आरएंडबी के पेपर के अंदर। तो भैया रजिस्ट्रेशन करने की डेट है आपके लिए कब तक? 16 दिसंबर तक है, ठीक है। 16 दिसंबर मेरे ख्याल से आने ही वाला है आपका। 8 PM तक के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन रहेंगे। 16 दिसंबर को 8 PM तक रजिस्ट्रेशन ऑन रहेंगे, ठीक है। फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है? आइदर इन दोनों नंबर पे कॉल करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, उसको फिल करिए। मेरी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी और आपको सीधा सा ये करना है कि मैडम रजिस्ट्रेशन करवाना है। वहां पर डिटेल मत मांगने लग जाना कि भैया प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब बात की बात है, ठीक है। पहले आप इस टेस्ट को तो दो, पहले अपनी प्रैक्टिस तो देख लो। यहां पे डिटेल मांगे क्या कर लोगे भाई, ठीक है। यहां तो सीधा ये पूछना मैम रजिस्ट्रेशन कहां करना है, किस नंबर पे करना है, रजिस्ट्रेशन किया, स्नैपशॉट भेजा, तुरंत रजिस्टर हो गए बैच के अंदर, ठीक है। तो ये काम करना है यहां पे। देखिए सिलेक्ट वो लोग नहीं होते जो लोग ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो लोग सिलेक्ट नहीं होते। वो लोग हमेशा इसी घमंड में रह जाएंगे कि यार हमको तो सब आता है। सिलेक्ट वो बच्चा हो सकता है जिसने कंटिन्यूअस एफर्ट मारा हो अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, वही बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। तो ये बात आप मुझसे लिखवा लीजिए कहीं पे कि भाई इस आरएंडबी के एग्जाम में और आने वाले जीपीएससी के एग्जाम में वही बच्चा सिलेक्ट होगा
जिसने उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत की है, जिसने उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट मारे हैं। जिनने ये काम नहीं किया है, ठीक है, जो सिर्फ इस घमंड में बैठे हुए हैं कि भाई हमको सब आता है, हम तो फोड़ देंगे आरएनबी के पेपर के अंदर, या जो लोग सिर्फ इस कमी की वजह से बैठे हुए हैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या ही करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं आता और इनको सब कुछ आता है, ठीक है, एक घमंड में रह जाएगा, एक अपने लाचारी की वजह से कह लो या कमजोरी की वजह से कह लो, वो उस वजह से रह जाएगा। जो बच्चा ये समझ गया ना, चलो कुछ नहीं आता मुझे पर प्रैक्टिस करूंगा तो बन जाएगा, वही बच्चा इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। मैंने कईयों को देखा हुआ है कि अच्छे खासे टॉपर होते थे, रह गए पेपर के अंदर, और कई ऐसे थे बच्चे जो टॉपर भी नहीं थे, बहुत नीचे आया करते थे अपने यूनिवर्सिटीज में, बट कंटिन्यूस मेहनत किए और सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप ऑप्ट क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप चीफ ऑफिसर का पेपर देना चाहते हैं जिसमें आपके चांसेस कुछ भी नहीं है सिलेक्ट होने के, या आप इस पेपर देना चाहते हैं जहां से आपके चांसेस 100% हो जाएंगे आरएनबी के पेपर में सिलेक्ट होने के लिए। ये फैसला आप पे छोड़ता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।